वेलकम टू न्यूज़ अकेडमी चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने फाइल हैंडलिंग का एक प्रोग्राम डिस्कस किया था कि किस तरह से हम किसी भी फाइल के कंटेंट रीड करते हैं और उन्हें डिस्प्ले करा सकते हैं अपनी आउटपुट स्क्रीन पर। ठीक है, अब देखिए उस वाले प्रोग्राम में एक छोटा सा फंक्शन डिस्कस करना रह गया था। एक बार देख लीजिए बस, वो फंक्शन है f_close_p। मैंने बताया था, जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि जैसे कि ये add.c फाइल, ये वाली फाइल जो है add.c फाइल, ये पूरी फाइल रीड हो चुकी। देखिए ज़रा लिख रखा है ना फाइल नेम, ये जिसमें मैं सर्कल घुमा रहा हूँ, ये पूरी फाइल रीड हो चुकी है। लेकिन होता क्या है कि असल में आप fgetc फंक्शन यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो 1200 एड्रेस है ये आप बार बार इंक्रीमेंट कर रहे हो, बार बार इसको इंक्रीज कर रहे हो। क्यों इंक्रीज कर रहे हो? fgetc फंक्शन ये जो अपना पॉइंटर 1200 है इसको इंक्रीज करता है टू पॉइंट आउट नेक्स्ट कैरेक्टर एवरी टाइम। यानी कि पहले ये 1200 पॉइंट करे हैश को, फिर अगली बार अपनी वैल्यू इंक्रीज करके ये पॉइंट आउट करे i को, फिर n को, फिर c को, फिर l को। ये हर बार अपने पॉइंटर को इंक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज करते करते ये एड्रेस जो 1200 था ये इंक्रीज हो के पता नहीं पहुंच गया होगा 1220 या 1230, कहीं और पहुंच गया होगा। अब ये एड्रेस जो है वो p में ये एड्रेस 1200 नहीं रहा, ये वैल्यू इंक्रीज होते होते पता नहीं कहाँ पहुंच गई है, बिल्कुल फाइल के एंड में पहुंच गई है। जो फाइल add.c है उस फाइल के एंड में ये वैल्यू इंक्रीज होते होते पहुंच गई है। अब इसमें बड़ी दिक्कत की बात है। दिक्कत की बात यह है कि मान लीजिए आप इस add.c फाइल को अपने इसी प्रोग्राम में अगर आप दोबारा ओपन करना चाहें, दोबारा ओपन का मतलब क्या कि मान लीजिए आपने ये fopen फंक्शन यूज़ करा, ये वाला फंक्शन fopen, ठीक है, और आप इसको दोबारा यूज़ करना चाहो, आप इसे दोबारा ओपन करना चाहो राइट मोड में। किस मोड में? आप राइट मोड में से दोबारा ओपन करना चाहो, तो आपको पता है कि fopen फंक्शन इस फाइल का एड्रेस रिटर्न करता है। fname का क्या रिटर्न करता है? एड्रेस। और वो किस में स्टोर करता है? p में। लेकिन एड्रेस ये fopen रिटर्न करेगा कैसे और p में स्टार्टिंग एड्रेस कैसे आएगा? p की वैल्यू तो आप चेंज कर चुके। p में जो स्टार्टिंग एड्रेस 1200 है उसे तो इंक्रीज कर करके आप पता नहीं कहाँ पर पहुँचा चुके, उसमें वो स्टार्टिंग एड्रेस आ ही नहीं सकता। अब असल में तो इसका मतलब क्या है, हम एक फंक्शन यूज करते हैं f_close। जब हम फाइल के अंदर सारा काम कर लेते हैं, रीड करना है या राइट करना है, तो उसके बाद हम एक फंक्शन यूज करते हैं f_close। ये देखिए जरा, f_close फंक्शन। और f_close के अंदर मैंने पास करा है फाइल टाइप का पॉइंटर। f_close की बड़ी स्पेशलिटी ये है कि p के अंदर इस टाइम जो भी एड्रेस पड़ा था पहले इंक्रीज करके आप कोई भी एड्रेस p के अंदर डाल दिया हो आपने, उससे मतलब नहीं है। f_close डिस्कनेक्ट फाइल पॉइंटर फ्रॉम अ फाइल। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। f_close डिस्कनेक्ट फाइल पॉइंटर फ्रॉम अ फाइल। p के अंदर जो भी एड्रेस पड़ा है वो डिलीट हो जाएगा, अब p के अंदर कुछ नहीं पड़ा। अब असल में आपने p पॉइंटर से फाइल का डिस्कनेक्शन कर दिया। अब आप दोबारा इस फाइल को ओपन करना चाहो इसी रीड मोड में या किसी और मोड में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है? तो इसलिए आप कभी भी कोई काम करें, फाइल को ओपन करें, उसमें कोई भी काम करें, रीड करें या फाइल को या राइट करें, तो उसके बाद फाइल को क्लोज करना ना भूलें। फाइल को क्लोज जरूर कर दीजिए। अब देखिए जरा, अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, बड़ा इजी प्रोग्राम है। अब आपको समझ में आ जाएगा इजीली कि राइट प्रोग्राम टू राइट अ स्ट्रिंग इन अ फाइल एंड डिस्प्ले द रिटर्न डेटा। मतलब पहला प्रोग्राम तो क्या था कि हमने add.c नाम की फाइल के अंदर जो भी कंटेंट पहले से लिखा था, मान लीजिए add.c फाइल के अंदर 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिखा था या हेलो को प्रिंट करने का प्रोग्राम लिखा था, तो हमने वो कंटेंट अपनी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कराया था। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको कोई स्ट्रिंग इनपुट करानी है, जैसे आपने स्ट्रिंग इनपुट कराई हेलो वर्ल्ड। क्या इनपुट कराई? हेलो वर्ल्ड। वो हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग आपको इस add.c के अंदर राइट करनी है। add.c के अंदर पहले से कोई भी कंटेंट हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, हमें फाइल के अंदर जो स्ट्रिंग हमने इनपुट कराई वो राइट करनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। यहाँ वही पुराना तरीका, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया, फाइल टाइप का हमने पॉइंटर डिक्लेयर करा। सही है? उसके बाद क्या करा हमने, एक फाइल कैरेफ नेम 100, वही जो पुराना तरीका है कि 1D कैरेक्टर एरे फाइल नेम लिया, फाइल को इनपुट कराने के लिए कि रन टाइम पर आप किस फाइल के अंदर स्ट्रिंग राइट करना चाह रहे हो, add.c के अंदर करना चाह रहे हो, fact.c के अंदर करना चाह रहे हो, किस फाइल के अंदर आप स्ट्रिंग राइट करना चाह रहे हो,
उस फाइल को इनपुट कराने के लिए आपने यहाँ कैरेक्टर एफ नेम लिया, कैर एफ नेम 100। उसके बाद आपने एक एरे लिया, डेटा नाम का लिया एरे डेटा, और डेटा के अंदर आपने साइज पास करा 100। ये मैंने डेटा जो लिया है, आप इसको ये मान लीजिए कि ये 1D एरे इसलिए है कि रन टाइम पर जो आप स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हैं, भाई ये जो आप हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग इनपुट कराओगे, सही है, ये भी तो एक कैरेक्टर 1D एरे में स्टोर होगी, उसके लिए डेटा नाम का एरे लिया। एक वेरिएबल ch, जब फाइल को हम रीड करेंगे तब बताएंगे किस लिए लिया है, ठीक है। i = 0 लिया है, अभी समझ में आ जाएगा कि i वेरिएबल हमने 0 से इनिशियलाइज क्यों करा है। सबसे पहला काम हमने लिखा printf एंटर फाइल नेम, हमने फाइल की वैल्यू इनपुट कराई गेट्स एफ नेम। आपको पता है फाइल क्या है, फाइल एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए फंक्शन क्या यूज करेंगे हम, गेट्स, और उसके अंदर क्या पास कर दिया, कैरेक्टर 1D एरे एफ नेम। तो इसकी मदद से हमने क्या करा, इसकी मदद से ये add.c नाम की फाइल इनपुट करा ली हमने रन टाइम पर, ठीक। अब add.c फाइल के नाम हमने इनपुट करा ली, उसके साथ साथ हमने स्ट्रिंग और इनपुट करा ली printf। printf के अंदर क्या लिखा हमने, एंटर स्ट्रिंग लिखा, और लिखा गेट्स डेटा, यानी कि जो डेटा नाम का एरे है, किस नाम का एरे जो है, जो डेटा नाम का एरे है, उसके अंदर हमने क्या स्टोर करा दिया, उसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड स्टोर करा दिया। ये मान के चलो आप कि जो डेटा नाम का एरे है उसके अंदर लोकेशंस बनेंगी, और उन लोकेशंस के अंदर हेलो स्टोर होगा, स्पेस स्टोर होगा, ये वर्ल्ड स्टोर होगा, जैसा होता है इंडिविजुअल कैरेक्टर HELLO स्पेस वर्ल्ड, और फिर स्टोर होगा नल कैरेक्टर। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कैरेक्टर 1D एरे के अंदर हम स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, प्रीवियस लेक्चर से आप मेरे देख सकते हैं। अब ये देखिए जरा, यहाँ हमने एक फंक्शन यूज करा एफ ओपन। इस फंक्शन के बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। ये जो फंक्शन है एफ ओपन, इसके बारे में मैं पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। एफ ओपन के अंदर पहला पैरामीटर क्या पास करा मैंने, एफ नेम, दूसरा पैरामीटर क्या पास करा, w। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, जरा ध्यान से सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूँ। असल में क्या होता है, जब हम कोई फाइल एफ ओपन के थ्रू w मोड में ओपन करते हैं, w मोड का मतलब कि हम राइट मोड में ओपन करना चाह रहे हैं, यानी कि वो फाइल जो है हम राइट करना चाह रहे हैं, तो उसमें एक डिफरेंस रीड और राइट में क्या है। अगर हम फाइल रीड मोड में ओपन करते हैं या फाइल w मोड में ओपन करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस ये है कि मान लीजिए आपने w मोड में फाइल ओपन करी, एफ नेम क्या है, एफ नेम आपने फाइल जो इनपुट कराई उसका नाम क्या है, add.c फाइल है। अब मान लीजिए ये जो add.c फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है, भाई दो ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो ये add.c फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही होगी, या ये add.c फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। तो मान के चलिए कि add.c फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है, पहला केस एग्जिस्ट कर रही है, और इस add.c के अंदर मान लीजिए ये प्रोग्राम लिखा हुआ है जो मैंने बताया था अभी आपको ऊपर। जैसे मान लीजिए इस add.c फाइल के अंदर ये प्रोग्राम लिखा है, तो जब आप इस फाइल को ओपन करोगे w मोड में, तो जो भी ये प्रोग्राम लिखा है ये सारा प्रोग्राम डिलीट हो जाएगा। सारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, डिलीट। जब इसे आप w मोड में ओपन करोगे तो सारा प्रोग्राम इरेज हो जाएगा। अब इस add.c फाइल के अंदर कुछ नहीं लिखा, हाँ अब इसके अंदर केवल वो लिखा जाएगा जो स्ट्रिंग आप लिखना चाह रहे हो। यानी कि अगर आप स्ट्रिंग लिखना चाह रहे हो इसके अंदर क्या, हेलो वर्ल्ड, क्या स्ट्रिंग लिखना चाह रहे हो, हेलो वर्ल्ड, तो पुराना प्रोग्राम डिलीट होके इसके अंदर केवल लिखा जाएगा हेलो वर्ल्ड। यानी कि फाइल हैंडलिंग के अंदर w का मतलब होता है डेटा ओवरराइट करना, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा केस ये कि मान लो ये फाइल add.c नाम की एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। आपको याद है जब मैंने ऊपर आपको ये प्रोग्राम बताया था, तो मैंने आपसे ये कहा था रीड मोड के केस में कि अगर ये add.c फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, किसकी बात कर रहा हूं मैं, रीड मोड की, तो उस केस में एफ ओपन जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन एफ ओपन, ये रिटर्न करेगा नल पॉइंटर। क्या रिटर्न करेगा, नल पॉइंटर। लेकिन w मोड के केस में ऐसा नहीं है। अगर w मोड के केस में ये देखिए यहां पर, अगर मैं w मोड के केस में ओपन करता हूं फाइल p = f open f name w, तो अगर ये add.c फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही, मैं कह रहा हूं ये add.c नाम की कोई फाइल पहले से सेव नहीं है, तो ये रन टाइम पर क्रिएट हो जाएगी। यहां पर ये नल रिटर्न नहीं करेगा, ये add.c फाइल रन टाइम पर क्या हो जाएगी, क्रिएट, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज याद रखिए,
सपोज 1% मैं ये कह रहा हूं कि add.c फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आपको पता है डब्ल्यू मोड के केस में ये add.c फाइल कब क्रिएट हो जाएगी, रन टाइम पर क्रिएट हो जाएगी। लेकिन 1% ऐसा हो सकता है कि आपके सिस्टम में या आपके सेकेंडरी स्टोरेज या हार्ड डिस्क में इतना भी स्पेस ना हो कि नई फाइल कोई क्रिएट हो सके, add.c नाम की कोई नई फाइल क्रिएट हो सके, इतना भी स्पेस ना हो, तब केवल उस केस में ये एफ ओपन जो है रिटर्न करेगा नल पॉइंटर। अब समझ में, जब सफिशिएंट स्पेस मेमोरी में नहीं होगा, बाकी सब केस में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो भी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर पी के अंदर नल रिसीव हुआ, देखिए जरा पी के अंदर क्या रिसीव हुआ, नल, तो उसका ये मतलब है कि सेकेंडरी स्टोरेज में इतना स्पेस ही नहीं था बफर में कि कोई नई फाइल क्रिएट हो सके। बाकी सब केस में डब्ल्यू मोड में फाइल क्रिएट हो जाएगी, मतलब क्या कि फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्रिएट हो जाएगी, और एग्जिस्ट कर रही है तो जो भी डेटा पहले लिखा है वो इरेज होगा और उसके ऊपर नया डेटा राइट किया जाएगा जो स्ट्रिंग आप इनपुट करना चाहते हो। ठीक, अब आइए जरा इस प्रोग्राम में देखिए, यहां पर मैंने लिखा, यहां मैंने लूप लगाया वाइल का। अब ये देखिए जरा, इफ के साथ मैंने क्या कनेक्ट कर रखा है, एल्स। भाई एल्स कनेक्ट करने का सीधा मतलब ये है कि अगर एक कंडीशन फॉल्स है, p डबल इक्वल टू नल, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल किस पे जाएगा, एल्स के अंदर। भाई p के अंदर अगर नल नहीं है तो सीधी सी बात यह है कि हम डेटा राइट कर सकते हैं। अगर p के अंदर नल नहीं है तो इसका मतलब हम डेटा राइट करने की कंडीशन में हैं। ठीक, तो वाइल के अंदर हमने क्या पास करा, डेटा i और नॉट इक्वल टू नल। बड़ा ध्यान से देखिए, ये वाइल डेटा i नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब क्या है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई ये जो हेलो वर्ल्ड है, देख रहे हैं आप, ये हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड कैसे स्टोर होगा डेटा में। एक डेटा नाम का एरे है, उसके अंदर लोकेशंस बना रखी होंगी आपने। लोकेशंस देखो ऐसे, जैसे ये add.c है ना, ये add.c नाम का एरे इनपुट कराया था हमने स्ट्रिंग, तो जैसे ये स्टोर हो रखा है ऐसे ही स्टोर हुआ होगा, HELLO, फिर स्पेस स्टोर हुआ होगा, फिर वर्ल्ड स्टोर होगा, और फिर लास्ट में क्या स्टोर होगा, नल कैरेक्टर। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ये डेटा नाम का एरे है, ये देखो जरा, ये देखो जो डेटा नाम का एरे है, ये i की वैल्यू किससे इनिशियलाइज करेगी आपने, 0 से। मैंने ऊपर प्रोग्राम में लिख रखा है इंट i इक्वल टू 0। तो डेटा नाम का जो एरे है उसका 0 इंडेक्स, डेटा के 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर होगा। जब आपने डेटा की वैल्यू इनपुट कराई है गेट्स डेटा से, तो डेटा के 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर होगा, डेटा के 0 इंडेक्स पे h तो स्टोर होगा। अब असल में डेटा के 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर होगा, ये h स्टोर होगा ना। तो इसका मतलब डेटा के 0 इंडेक्स पे h है, वो तो नल के इक्वल नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि कंडीशन, ये वाइल की कंडीशन तब फॉल्स होगी जब डेटा i नॉट इक्वल टू नल होगा। सही है, जो h है तो वो नल के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। भाई कंडीशन यहां पर फॉल्स कब होगी, कंडीशन फॉल्स तब होगी जब डेटा i के अंदर नल आ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, अभी h है, तो h नॉट इक्वल टू नल, हाँ ठीक बात है, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो फ्लो ऑफ कंट्रोल वाइल की बॉडी के अंदर आया। कहाँ है कंट्रोल, फाइल की बॉडी के अंदर। जब अंदर फ्लो ऑफ कंट्रोल आया तो फंक्शन आपने यूज कर रखा है fputc। क्या कर रखा है, fputc। देखो बता देता हूं कि fgetc फंक्शन के थ्रू तो हम किसी फाइल का एक कैरेक्टर रीड करते थे, लेकिन fputc फंक्शन के थ्रू हम किसी भी फाइल में कोई कैरेक्टर राइट कर सकते हैं। और उसके अंदर पैरामीटर क्या पास करते हैं, fputc के अंदर पहला पैरामीटर तो कैरेक्टर पास करते हैं जो कैरेक्टर राइट करना है, और दूसरा पैरामीटर वो फाइल टाइप का पॉइंटर पास करते हैं जिस फाइल में कैरेक्टर राइट करना है। तो आपको पता है डेटा के अंदर 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, h पड़ा है, h यहां पर है इसका मतलब। लेकिन h को आपको किस फाइल में राइट करना है, p फाइल में। अब मुझे ये बताइए जरा, ये जो आपने फंक्शन यूज करा था fopen, अब करा था यूज fopen में आपने कौन सी फाइल ओपन करी थी, fopen में आपने फाइल ओपन करी थी add.c। सही है, यानी कि इसका मतलब fopen ने इस add.c का जो स्टार्टिंग एड्रेस 1200 या 1400 जो भी है, इस फाइल का जो एड्रेस है वो रिटर्न किया होगा। और वो जब रिटर्न किया होगा तो वो किस में रिसीव किया होगा आपने, वो रिसीव किया होगा p में। p में क्या पड़ा है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस। तो इसका मतलब ये है कि जो आप यहां पर कैरेक्टर h को राइट करना चाह रहे हो,
वो पी फाइल में राइट करना चाह रहे हो, लेकिन पी फाइल में एड्रेस किसका पड़ा है, पी फाइल में एड्रेस पड़ा है h.c फाइल का, तो इसलिए जो h कैरेक्टर है f पुट c उस h कैरेक्टर को h.c फाइल में राइट कर देगा। सही है। उसके बाद आपने i++ करा, तो i++ के थ्रू क्या हुआ, i++ के थ्रू i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, अब i की वैल्यू 1 हो गई। फ्लो ऑफ कंट्रोल वाइल लूप पे फिर जाएगा, लेकिन डेटा में इस बार i में 0 की जगह क्या आया 1। तो मुझे आप केवल ये बताइए कि जो डेटा नाम का एरे है, ये मान लीजिए डेटा नाम का एरे है, उसके 0 इंडेक्स पे h पड़ा था, 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा e, तो इसका मतलब e नॉट इक्वल टू नल, e नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन तो अभी भी ट्रू है भाई। कंडीशन ट्रू तब होगी जब डेटा i में नल आ जाएगा, तो इस केस में भी कंडीशन ट्रू हो गई, फ्लो ऑफ कंट्रोल अंदर आया और f पुट c ने अगली बार h के बाद e को राइट कर दिया p में। सही है। और फिर i इंडेक्स i की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हुई। तो इस तरह से f पुट c फंक्शन ये हेलो वर्ल्ड, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो h.c में राइट कर देगा सारी की सारी। और आपको पता है कि h.c फाइल आप w मोड में ओपन कर रहे हो, तो इसके अंदर जो भी डेटा पहले से लिखा था वो इरेज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए जरा, क्लियर है। ठीक, और हाँ एक चीज और, जब डेटा के अंदर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते ऐसा होगा कि i की वैल्यू लास्ट में पहुंच जाएगी। देखो आपको ये तो पता ही है कि डेटा के नाम के एरे में हेलो स्टोर होगा, फिर स्पेस, फिर वर्ल्ड, फिर उसके बाद क्या स्टोर होगा, फिर नल कैरेक्टर। तो i इंक्रीमेंट होते होते i पहले 0 इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है तो h है, 1 इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है तो e, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि i की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते जब 11 होगी तो डेटा i जो है वो नल को रिप्रेजेंट करेगा, और उस केस में कंडीशन हो जाएगी आपकी फॉल्स और फ्लो ऑफ कंट्रोल वाइल लूप के बाहर, और सारी हेलो वर्ल्ड जो स्ट्रिंग है वो आपने जो फाइल आप चाहते थे h.c उसके अंदर क्या कर दी, उसके अंदर वो स्ट्रिंग राइट कर दी, उसके अंदर वो स्ट्रिंग क्या कर दी, राइट। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि चाहे राइट करो चाहे रीड करो, लेकिन उसके बाद फाइल को क्लोज करना मत भूलो। तो f क्लोज यूज करा, f क्लोज के बाद p यूज करा, यानी कि जो फाइल है वो आपने क्लोज कर दी। ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और, अब आप ये कहेंगे कि भाई इस फाइल को आप दोबारा रीड मोड में ओपन क्यों कर रहे हो। मैं इसलिए ओपन कर रहा हूं कि मान लीजिए आपने h.c फाइल के अंदर हेलो वर्ल्ड राइट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, नॉर्मली क्या करता है आदमी, जो प्रोग्रामर है वो इस फाइल को क्लोज कर देगा। ये जो फाइल है इसे क्या कर दिया आपने, क्लोज, प्रोग्राम शट डाउन कर दिया आपने, क्लोज कर दिया। अब आप ये चाह रहे हो देखना कि जो हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है वो क्या इस h.c फाइल के अंदर राइट हुई भी है। ऐसा तो नहीं कि राइट नहीं हुई, तो आप अलग से जाओगे, इस h.c फाइल पे क्लिक करोगे, फिर उसमें आप देखोगे लिखा आएगा हेलो वर्ल्ड। एक तरीका तो ये है, लेकिन जब हम फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे हैं तो इस h.c फाइल को ऐसा क्यों ना करें कि हम दोबारा ओपन कर ले रीड मोड में। अगर मैं इस h.c फाइल को रीड मोड में दोबारा ओपन करूंगा तो उससे होगा क्या, इसके अंदर जो भी डेटा लिखा गया होगा, चाहे हेलो वर्ल्ड लिखा गया होगा चाहे कोई और डेटा, वो सीधा सीधा आप अपने प्रोग्राम पे डिस्प्ले हो जाएगा ना, उसमें अलग से h.c को ओपन करने की क्या जरूरत है। तो हमने क्या करा, पुराने प्रोग्राम की मदद से, जो अभी मैंने आपको पुराना प्रोग्राम पढ़ाया था उसके कॉन्सेप्ट की मदद से मैंने इसको दोबारा ओपन करा, लेकिन किस मोड में, रीड मोड में। आपको पता है रीड मोड में ओपन किया, उसके बाद इस कोड की जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। ये जो वाइल लूप के अंदर मैंने 1 लगाया है, ये कोड तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस प्रोग्राम में आपको समझाया है कि fgetc फंक्शन क्या करेगा। fgetc फंक्शन एक एक कैरेक्टर रीड करता रहेगा। मान लीजिए h.c फाइल के अंदर इस टाइम हेलो वर्ल्ड लिखा गया है, तो ये fgetc उस हेलो वर्ल्ड को रीड करेगा एज अ वन कैरेक्टर उसका हर बार रीड करेगा। पहले h रीड करेगा, फिर e, फिर l, फिर l, फिर o। वो एक एक कैरेक्टर किस में भेजता रहेगा, ch में। जब ch की वैल्यू एंड ऑफ फाइल के बराबर होगी, एंड ऑफ फाइल या -1, तब ब्रेक रीड करेगा और फ्लो ऑफ कंट्रोल वाइल लूप के बाहर फेंक देगा। नहीं तो क्या करेगा, नहीं तो ch की वैल्यू प्रिंट कर देगा। यार इससे क्या, तो क्या होगा, इस कोड की मदद से जो h.c फाइल है उसके अंदर आपने जो भी डेटा राइट करा है, हेलो वर्ल्ड या फिर लिखा है यू आर ए स्टूडेंट ऑफ GL बजाज, तो वो स्ट्रिंग एग्जैक्टली
शो हो जाएगी आपकी आउटपुट स्क्रीन पर। फाइनली आप इसको भी क्लोज कर देंगे क्योंकि आपने इसको भी ओपन करा रीडर मोड में। तो इस तरह से हम कोई भी स्ट्रिंग इनपुट कराएं, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ जीएल बजाज या फिर हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो वो स्ट्रिंग हम किसी भी तरह से हम इस head.c फाइल में राइट कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बताऊंगा। अभी के लिए थैंक यू।